41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने चाहोगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। रेडी हैं, एक्साइटेड हैं? ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप कंबोज है और पिछले ऑलमोस्ट 8.5 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। बड़े सारे उतार चढ़ाव भी देखे मैंने। ऑब्वियसली ये बिजनेस है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसका, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ दीज डेज, और मैं अपनी एक जर्नी पूरी शेयर करूँगा, हाउ आई स्टार्टेड एंड ये सारा प्रोसेस कैसे चला। आज का जो दौर चल रहा है, स्पेशली इस दौर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आज का सेशन आपको डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में, और ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में। बिकॉज आज जो कंडीशंस हैं, आउटसाइड कंडीशंस जो हैं मार्केट में, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। एंड बड़े सारे लोग जो हैं, दे आर नाउ स्ट्रगलिंग फॉर उनका बेसिक नीड्स हैं। चाहे बड़े सारे लोग दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, बड़े सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कुछ इम्पैक्ट, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इनफैक्ट। एंड कुछ लोग जॉब में हैं बट उनकी सैलरी कट्स हैं, और कुछ लोग उनके ऊपर प्रेशर है, उनको मूव किया जा रहा है एंड ऑल दैट। सो ये पूरा सिस्टम जो है वो सारा काफ़ी हद तक क्लैप्स कर चुका है, काफ़ी क्लैप्स होता जा रहा है, और अभी इसका कोई एंड नहीं नज़र आ रहा। डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सारी चीज़ें होती जा रही हैं। और इसी दौर में एक इंडस्ट्री है जो बड़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है इनफैक्ट, और वहाँ बड़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बड़े सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, बड़े सारे लोग इसका पार्ट बन रहे हैं। इस इंडस्ट्री के लिए कुछ मिथ भी हैं लोगों के दिमाग में, बिकॉज ये इंडस्ट्री अभी अपनी चाइल्डहुड फेज में चल रही है। अभी ये मेच्योर नहीं हुई है। अभी इसके टेस्टिमनीज उस लेवल पे लोगों को शायद नजर नहीं आई जो इनको मिलती भी हैं। तो बड़े सारे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज हैं, बिकॉज वो कंडीशनिंग हो रखी है ना सालों से, ट्रेडिशनल सिस्टम की, नौकरी की, या कोई XYZ बिजनेस की, ट्रेडिशनल बिजनेसेस की। वो कंडीशनिंग को तोड़ने में, उसको टूटने में कुछ समय लगेगा। वो समय अब बड़ी जल्दी चेंज होता जा रहा है। स्पेशली ये कोविड-19 ने लोगों को मौका दिया है चेंज होने का। सो लोग बड़े फास्ट इस इंडस्ट्री की तरफ आ भी रहे हैं। सो मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करूंगा जो आपको कौन सी इंडस्ट्री में कब कहाँ कैसे चूज करना, और क्या गलतियां नहीं करनी, और क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ताकि आपको भी वो सक्सेस मिल जाए, डिजायर्ड सक्सेस मिल जाए, कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। बिफोर मैं अपना कुछ शुरू करूं आपके साथ, तो एक प्रेजेंटेशन रन करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन।
सो आप सब लोगों का स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां पॉसिबिलिटीज जो हैं अनलिमिटेड है। सो अगर आप डिसाइड करेंगे तो यू कैन ऑल्सो राइज बियॉन्ड योर लिमिट्स। सो अब ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने राइज करना है या नहीं करना है। सो राइज करना चाहते हैं आप लोग? अगर आप राइज करना चाहते हैं तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस जर्नी कि आप भी आगे बढ़ पाएं। सो स्टार्टिंग करते हैं। मेरा नाम संदीप कंबोज है। आई एम ए ग्लोबल बिजनेस ओनर एंड अ कोच। और अगर मैं बात करूं तो इस प्रोफेशन में मेरे को ऑलमोस्ट 8.5 साल हो चुके हैं। टोटल 17 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम कैरिंग। सो आई हैव ट्रेवल्ड मेनी कंट्रीज। आई विल जस्ट गिव यू अ लुक। काफी सारे कंट्रीज में घूम चुका हूं। मेरा बिजनेस इतना सिंपल है कि ये देखें आप, दुबई के एयरपोर्ट पे बैठ के भी मेरा बिजनेस चलता है। दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के मेरा बिजनेस चल जाता है। मैं लॉस वेगस घूम चुका हूँ, डेलस टेक्सास घूम चुका हूँ, साउथ फोक रैंच, कैलिफोर्निया, लेक ताओ नवादा, कैनकन मैक्सिको, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, एथेंस, कोस्टा नावारिनो, कतर, दुबई, ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीस, पाइलोस, एक ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी सारी मूवीज की शूटिंग्स होती हैं। सो ये सारे ड्रीम डेस्टिनेशन हैं और इनमें से किसी एक में जा पाना, 2 में जा पाना, इट इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं ऐसी बड़ी सारी जगह पे जा चुका हूँ एंड इनफैक्ट आगे और बड़ी सारी जगह है जहाँ पे अभी जाना रहता है। एंड लकीली आई गॉट चांस कि मैं हर साल ऐसे 2 डेस्टिनेशन जो है मैं कवर कर सकता हूँ। अगेन डेलस टेक्सास, स्टॉकहोम स्वीडन, अलग ही दुनिया है ये सारी। सो आप ये देखें, इन फोटोग्राफ को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप ये इमेजिन करें मैं भी एक आम इंसान हूँ विद सम बिग ड्रीम्स एंड बिग एस्पिरेशंस। तो ये मैं ये सारी दुनिया घूम चुका हूँ और बड़ी सारी दुनिया घूमने वाला हूँ। आप भी घूमना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं ऐसे पूरी दुनिया में हर जगह घूमा जाए, अलग अलग कंट्रीज में घूमा जाए? बहुत बड़ी दुनिया है, हर जगह जाके बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यू आर लिविंग अ बेटर लाइफ। ये भी फॉर श्योर है। कोई भी एक एवरेज या बिलो एवरेज लाइफ में आप ये सारी चीजें शायद नहीं कर पाएंगे। अगर आप उससे ऊपर निकलते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ट्रैक पे चल पड़ते हैं और ऐसा सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं, सो आप वैसे ही लाइफ में थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। क्या आप ऊपर होना चाहते हैं? क्या आप सब कुछ अचीव करना चाहते हैं? सो अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा मैंने कैसे अचीव किया। मैं भी एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया में पढ़ा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो आई बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है। लैंड ऑफ मेटायर्स भी बोलते हैं उसको। शहीद भगत सिंह यहाँ पे उनको फांसी दी गई थी और उनकी वहाँ पे अपनी समाधि भी है और वहाँ पे मेला वगैरह भी लगते हैं, जो फेयर्स होते हैं। वो एक बॉर्डर है जहाँ से हुसैनी वाला बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ अटैच होता है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स नहीं है यहाँ पे और कोई ग्रोथ भी नहीं हुई सिटी की। आज मेरे को ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए वहाँ से निकल के चंडीगढ़ में आके मोहाली में रहते हुए। सो अगर मैं आज भी वहाँ जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 19-20 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। शायद कुछ चीज़ें पीछे हटी हैं एंड कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे। सो मेरी एस्पिरेशन क्योंकि हाई थी तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को किसी ऐसी सिटी में जाना चाहिए जो इससे ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पे है। तो आई चूज चंडीगढ़, मोहाली। तो मैंने यहाँ पे आके अपना MBA किया। आज मैं पिछले काफ़ी साल से यहीं पे ही सेटल हूँ। उसके बाद BCom के बाद मैं यहाँ पे आया था, मैंने MBA किया यहाँ से। MBA करने के बाद मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की मैंने। सो शुरुआत मेरी भी एक आम आदमी की तरह ही हुई, जैसे हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ लिख लो, अच्छे नंबर ले लो और एक अच्छी नौकरी कर लो। सो मैंने भी नौकरी से शुरू किया एंड और नौकरी ऑब्वियसली अच्छी चीज़ भी होती है बट बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज अगर मैं बोलूँ तो मैंने 8.5 साल जॉब करी एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो, और ऑलमोस्ट 8.5 साल ही मेरे को इस बिजनेस में भी हो चुके हैं, इस बिजनेस में जिसकी हम आज बात करेंगे। मैंने अपना करियर शुरू किया था एयरटेल कंपनी के साथ। एयरटेल जो मोबाइल सर्विसेज में है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से स्टार्टिंग करी थी क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग की थी। वहाँ काम किया ऑलमोस्ट साल सवा साल। उस समय हच लॉन्च होने वाला था जो आज की डेट में वोडाफोन है। तो मार्केट में बड़ी ज़्यादा एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ फाइटिंग, ये वो बड़ा सारा कुछ होता था। उस दौर में मैंने एयरटेल के साथ काम किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी कुछ मेरे को रिवॉर्ड भी ये मिले कि मेरे को अच्छी कॉल्स मिलने लगी जॉब की, मेरा एक थोड़ा सा नाम होने लग गया। और जब टाटा टेली सर्विसेज वाज अबाउट टू लॉन्च तो आई गॉट अ कॉल टू वर्क विद टाटा टेली सर्विसेज। तो मैंने फाइनली टाटा टेली सर्विसेज ज्वाइन किया। सो हमने लॉन्च किया पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल में। दिन रात वहाँ पे काम किया, बड़ी एफर्ट करी, उसका मेरे को अच्छा रिवॉर्ड भी मिला।
पहली प्रमोशन जब मेरे को मिली फर्स्ट ईयर की, जो हमारा जो अप्रेजल सिस्टम होता है, आई गॉट 55% हाइक प्लस लेवल प्रमोशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये काफी अच्छा नाम हो गया। ऑलमोस्ट 2 साल में काम कर चुका था, कंपनी वहाँ पे काफी सेटल हो चुकी थी, वी वर लीडिंग इन द मार्केट एंड ऑल दैट। सो ये एक इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही थी कि दैट लॉन्च एंड वो सारे प्रोसेस में उस समय आइडिया लॉन्च होने वाला था हिमाचल में। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद आइडिया एट द टाइम ऑफ लॉन्च इन हिमाचल। So I joined Idea as a marketing communication head for Himachal Pradesh. So वहाँ पे हमने Idea launch किया, कुछ महीने मैंने वहाँ पे काम किया। So again काफी मेहनत करी वहाँ पे, उसकी recognition फिर मिलती रही। Again Dish TV was about to launch, Z Group का एक venture है। So ये जो DTH हमारे घर में चलते हैं, तो ये जब ये launch होने वाला था, ये operations अपने almost start कर चुके थे। So they were looking for a marketing head, so I got an opportunity to work with Dish TV also. 3 साल मैंने यहाँ पे काम किया। आई जॉइंड देयर एज ए मार्केटिंग हेड फॉर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड J&K। सो ये सारी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, लॉन्च, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे करी। करते करते 3 साल तक मैं यहाँ पे लगा रहा और मेरी एस्पिरेशन बहुत हाई थी। मैं जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता था, और मेरी यही चीज थी कि मैं जिंदगी को अपने टर्म्स पे जीना चाहता हूँ, एथिकली, जेन्युइनली एंड पीसफुली। मैं बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस और ये सब चीजें ऑब्वियसली मैंने ली, जॉब में बड़ी सारी ली, बट मैं अल्टीमेटली एक पीसफुल लाइफ लेना चाहता था। डिश टीवी में मेरी शादी भी हुई और ये प्रोसेस चलता रहा। और 3 साल के बाद मेरे को लगा कि शायद अब मेरे लिए यहाँ पे सीखने के लिए शायद कुछ नहीं है, तो आई नीड टू चेंज। सो फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द बिग ब्रांड, ग्लोबल बिग ब्रांड LG इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें जो हमारे घरों में होती हैं, एसीज एंड ऑल दैट। सो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल यहाँ पे काम किया एज ए मार्केटिंग हेड फॉर पंजाब। सो जितनी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज थी वो सारी मैंने करी, ये सब कुछ हुआ। इस दौर में कुछ चीजें होने लगी जो मेरे को लगा जैसे जैसे जॉब बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। मैंने एक बड़ी एवरेज सैलरी से शुरू किया था, 6 फिगर सैलरी को मैंने क्रॉस किया, फैंसी डेजिग्नेशन भी मेरे को मिले, और ये सारा कुछ करते करते मेरे को लगा जितनी मैं एफर्ट कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, इनफैक्ट LG में टेन्योर में तो बहुत ज्यादा हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा था, प्रोफाइल बड़ा था, आपकी वो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। सो मेरे को लगा कि इतनी एफर्ट में मैं अपना कुछ ना कुछ मेरे को अपना कर लेना चाहिए। मेरे कुछ और लाइक माइंडेड दोस्त थे जो मेरे कलीग्स थे, तो हमने बड़ी सारी एक्टिविटीज को प्लान करने की कोशिश करी, बिकॉज इन मार्केटिंग यू हैव गॉट सो मेनी एक्टिविटीज, जिसमें हर एक्टिविटी में बड़े सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैंने बड़े सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हमने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, कई एक्टिविटीज के ऊपर काफी ज्यादा अंदर तक हमने डेप्थ तक वर्कआउट भी किया, बट फाइनली वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट एनी सिंगल, कोई एक सिंगल एक्टिविटी हम शुरू नहीं कर पाए। रीजन उसके पीछे बड़े सारे थे, वो मैं आगे वो भी दिखाऊंगा कि क्यों नहीं हो पाती ऐसी चीजें। सो फाइनली मैं जॉब के साथ ही कंटिन्यू था, और इन बिटवीन फॉरएवर हमारी फैमिली में आ चुकी थी। मेरे बड़े ब्रदर मिस्टर मनदीप कंबोज ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके थे, वो काफी कुछ कर भी चुके थे, बट इनिशियली क्योंकि ये इंडस्ट्री हम लोगों को लगता है शायद नेटवर्क मार्केटिंग या ये जो MLM बोलते हैं हम इसको, या ऐसी बड़ी सारी वो दिमाग में आती है ना कुछ थॉट्स। सो इनिशियली हम भी उनको कहते थे कि शायद ये डिसीजन ठीक है या नहीं ठीक है, सो आपको जॉब छोड़ के नहीं करना चाहिए था एंड ऑल दैट। सो ये सब चलता रहा, बट ही कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। सो मैं भी अपना बिजी था LG में, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं देख पाता मेरे लेफ्ट राइट क्या हो रहा है। एक चीज इसमें बड़ी अच्छी हो रही थी कि इसी प्रोसेस के दौरान फॉरएवर के प्रोडक्ट घर में आ चुके थे, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मेरे फैमिली में बड़े सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलने शुरू हो गए थे, रूटीन में हम सारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, पर्सनल केयर, स्किन केयर, ये सब चीजें, एंड हमें बड़े अनएक्सपेक्टेड ना वेरिएशंस मिलने शुरू हो चुके थे कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है और एक फॉरएवर का प्रोडक्ट है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो आफ्टर शेव है, चाहे एलो लिप है, चाहे कोई क्रीम है, चाहे लिक्विड सोप है, एवोकाडो सोप है, ऐसी बड़ी सारी चीजें थी। एंड आई रियलाइज कि कभी मैं उस समय अलग मेरी पोस्टिंग थी, फैमिली मेरी ब्रदर और पेरेंट्स कहीं अलग रह रहे थे, तो मेरे पास अगर कोई सोप खत्म हो जाता था तो मैं अगर मार्केट से गलती से ले लेता तो मेरा उसके साथ यूज करने का दिल नहीं करता था। पेस्ट कोई और मार्केट की आप यूज नहीं कर सकते थे, मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन फील होने लगी थी। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल 3 साल हो चुके थे, मैं प्रोडक्ट यूजर बड़ा अच्छा था, मेरे को अच्छी फीलिंग्स भी आ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। सो फाइनली मैं अब 2 साल हो चुके थे LG में, और कुछ और मेरे को जॉब के कॉल भी मिल रहे थे दिल्ली से, बॉम्बे से एंड ऑल दैट। और इन बिटवीन मैंने फॉरएवर को जब मैंने देखा कि मनदीप जी ऑलरेडी एक टूर से वापस आए थे, लॉस वेगस की उनकी फोटोग्राफ चल रही थी घर पे बैठ के, मैंने भी वो फोटोग्राफ देखी और मेरे को लगा यार ये तो मजे वाली कहानी है, यही चीजें हैं जो मैं करना चाहता था। और फिर मैंने उस समय बिजनेस प्लान को जब मैंने देखा, एनालाइज किया, फिर मेरे को लगा यार दिस इज दी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी जो मैं ढूंढ रहा था, कि वो सारी चीजें
ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एंड उसी दिन वहीं बैठ के, आई स्टिल रिमेम्बर द सिचुएशन, मैं घर पे बैठा था, टेबल पे लैपटॉप पे फोटोग्राफ चल रही थी, उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल डू दिस बिजनेस। डिसीजन मेरा 100% स्ट्रांग था। मैंने अगले दिन जाते ही अपने बॉस को बोला कि मैं रिजाइन करने लगा हूँ, और मैंने रात को सारी कैलकुलेशन करी, बिकॉज मेरा जो प्रोफाइल था, जो मेरी इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ पे, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैं शायद इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकता, मैं दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को ये भी श्योरिटी थी कि मेरा जो एक बड़ा अच्छा पैकेज है उसको मैं बड़ी जल्दी कवर अप भी कर लूंगा, क्योंकि वहां जो मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर मैंने यहाँ पे कर ली तो मैं कर लूंगा। और अगर मैं पार्ट टाइम करने की कोशिश करूंगा तो उधर भी जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगी, यहाँ भी शायद मैं कुछ नहीं अचीव कर पाऊंगा। सो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो लोग अगर नौकरी में हैं या कुछ है वो रिजाइन कर दें, डिसीजन ले करना क्या है। मेरे साथ बड़े सारे लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं मेरे साथ, जितने भी लोग हैं मेरे, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, सारे बड़े अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं। और उनमें से बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स में थे, बड़े सीनियर लेवल्स पे थे, उन्होंने जॉब के साथ भी इनको शुरू किया, हमने एक बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम उनको दिया। सो जॉब के साथ साथ दे स्टार्टेड अर्निंग अराउंड 1.5 लाख अ मंथ, और कोई 1.25 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई ऐसे। जब उनकी इनकम होगी देन दे लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड दिस थिंग एट फुल टाइम। सो दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करते हैं, क्या अचीवमेंट्स करते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं। आप इसको बड़े आराम से पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, सम टाइम करने से शायद नहीं होगा। बड़े सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं पार्ट टाइम के नाम से, बट वो कर नहीं पाते। डेली आप 1-2 घंटे भी देते रहते हैं पार्ट टाइम में तो यू कैन डू वंडर्स। एंड बाय चांस अगर आप ज्यादा देते हैं या फुल टाइम करते हैं तो देयर आर नो लिमिट्स। सो फाइनली मैंने 2011 के एंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम फॉरएवर को शुरू करूंगा इस बिजनेस को। एंड जनवरी मैंने रिजाइन किया, वहाँ पे मेरा 2 महीने का नोटिस था, वहाँ पे हमारी ईयर क्लोजिंग होती है, फिर प्लानिंग होती है नेक्स्ट ईयर की, वो सारे मैंने एक्टिविटीज सारी पूरी करके कंपनी को दी। फाइनली 15 जनवरी के आसपास मैं वहाँ से रिलीव हुआ, 8-9 जनवरी को रिलीव हुआ। वो सारे प्रोसेस करते करते एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो मैंने 15 जनवरी को फॉरएवर का बिजनेस यहाँ पे करियर शुरू किया। यहाँ पे एक बात मैं बतानी चाहता हूँ, पिछले 8.5 साल मैंने जॉब कर ली बड़े बड़े ब्रांड के साथ, इंडिया के टॉप ब्रांड के साथ, वो वाली जॉब जहाँ पे लोग सपने देखते हैं आज भी कि वो मेरे को ऐसे प्रोफाइल मिल जाए। बट 8.5 साल में मैंने 5 कंपनीज चेंज करी। अब अगले 8.5 साल में मैंने फॉरएवर के ऊपर काम किया। अब मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या था, रीजन क्या था? बिकॉज मैं बड़ी सारी चीजें जब एनालाइज कर रहा था, फ्यूचर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने टाइम को लेके, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जो ड्रीम्स थी, मेरी जो एस्पिरेशन थी, पीस ऑफ माइंड था, जो मेरे गोल्स थे, लाइफ स्टाइल जो था, और ये सारी चीजें जो मेरे आसपास घूम रही थी, मेरे को लग रहा था मैं जॉब में और फंसता जा रहा हूँ। अब इससे नेक्स्ट लेवल पे भी जाऊंगा तो भी फंसता जाऊंगा। बिकॉज आज मैं बड़े सारे लोगों के साथ टच में हूँ जो मेरे पुराने कलीग रह चुके हैं, सीनियर भी रह चुके हैं, मेरे आसपास के लोग, कई लोग बड़े अच्छे राइज भी कर चुके हैं, बट सुबह से लेकर शाम तक वो जॉब के लिए चल रहे हैं। वो सारा कई घंटे ड्राइव करते हैं, बड़ा सारा कुछ करते जा रहे हैं, बट पीस ऑफ माइंड ऑलमोस्ट जीरो है। हेल्थ की भी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, बिकॉज सुबह से हम ऑफिस में घुसते थे और रात तक वहीं बैठे रहते थे, कई बार 2-2 बज जाते थे, तो वहीं बैठे हैं, वहीं खा पी रहे हैं, अंदर ही ऑफिस के अंदर वही हवा चल रही है, सब कुछ है। सो चीजें खराब हो रही हैं। सो फाइनली मेरे को लगा कि मेरे को कुछ बड़ा चेंज करने की जरूरत है। जब मैंने चेंज को ढूंढना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं, तो मेरे को लगा कि हमें ये ढूंढ लेना चाहिए कि ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। सो ऑप्शन मैंने देखी तो सबसे पहली ऑप्शन ऑब्वियसली नौकरी होती है हमारे लिए। सो नौकरी में मेरे को ऑलरेडी जो प्रोसेस मैं कर ही रहा था, मेरे को पता ही था, हैविंग अ जॉब बड़ा सारा स्ट्रेस होता है, बड़ा सारा प्रेशर होता है, EMIs के ऊपर जिंदगी चलती रहती है। बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो, आप वैसी वैसी चीजों में इन्वॉल्व होते रहते हो। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, आपके कपड़े चेंज हो रहे हैं, आपके गैजेट्स चेंज हो रहे हैं, घर में सामान चेंज हो रहा है, तो EMIs बड़ी ईजी हो गई हैं, तो EMIs काफी चलती रहती हैं। इनकम होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, आप अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं तो भी इट इज अ लिमिटेड इनकम। जिस लेवल पे हो, जितनी सैलरी ले रहे हो, कहीं ना कहीं वो कम ही लग रही होती है, और एक एवरेज और कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ मिलती रहती है। सेकंड ऑप्शन मेरे को लगी सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूँ, अपना काम शुरू करूँ जिसको हम बोलते हैं। सो अपनी एक जॉब ओन करूँ, जैसे कोई दुकान खोल लेना या कोई और ऐसा प्रोफेशन शुरू कर लेना। यहाँ पे क्या रहता है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, डिपेंडेंसी आपके ऊपर 100% होती है, आपको ही सारा कुछ करना है, आप इधर उधर नहीं हो सकते, आपको सारा दिन, सारा 24 घंटे 365 दिन इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ। लिमिटेड सक्सेस रेशो है, सक्सेस रेशो बहुत कम है ऐसे बिजनेसेस में। जनरली जो पुराने फैमिली बिजनेस चलते आ रहे हैं वो लोग चलाए जा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, बट नए बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली आज के दौर में, कोविड-19 के दौर में तो पुराने भी हिल गए सारे। अगर चल पड़ता है इतनी सारी एफर्ट के बाद, तो चांसेस है कि इनकम थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है,
थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है, बट जितने भी इन्वायरमेंट है, जैसे कोविड-19 है या ऐसे जितने भी ये बड़े सारे ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं, कभी बारिश होगी, कभी सूखा पड़ गया, कभी पॉलिटिकली कोई चेंज आ गया, कभी कोई लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज आ गया, वो सारे इन लोगों को बहुत ज्यादा हिट करते हैं। ये सबसे ज्यादा काम एंड सबसे ज्यादा रिस्क में काम करने वाले लोग होते हैं। थर्ड ऑप्शन जब मैंने रियलाइज करी, दैट इज द बिजनेस ओनर। एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करना, एक सिस्टम को ओन करना, जहां पे आप अपने मल्टीप्लाई करते हो पैसे को टाइम के साथ, आप अपने लोगों का टाइम बाय करते हो, उसको मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, आप बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हो, एक बड़े एक प्रोसेस क्रिएट कर देते हो नेटवर्क का, जिसमें बड़े सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और वो अपने वर्किंग आवर आपको देते रहते हैं। उन वर्किंग आवर की को जब आप मोनेटाइज करते हो तो आपकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन अब मुकेश अंबानी टॉप 5 में रहने लगे हैं। दैट इज द रीजन वी हैव बिरलास, टाटास एंड ऑल। ठीक है, सो ये बड़े सारे प्रोसेस, ये बड़े सारे सिस्टम्स हैं, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है यहाँ पे, लग्जरी लाइफ्स हैं और बड़ा सारा कुछ यहाँ पे है। सो फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट ओन करो जो आपको पैसे से पैसा कमा के देती हैं। आप ऐसी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी रिटर्न्स आप ले सकते हैं, चाहे वो बैंक्स के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ, या कुछ और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, या कहीं कोई बिजनेसेस बाय कर लेते हैं। ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। रिस्क नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है आपकी, और अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। बिकॉज इन्वॉल्वमेंट कम होती है, समय भी आपके हाथ में होता है, तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। अब चैलेंज ये है कि पैसा तो चाहिए इसके लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सो जब मैंने ये सारी चीजें रियलाइज करी तो मेरे को लगा, ये डेटा है, ये काफी इसको सर्कुलेट किया जाता है कि 95% पॉपुलेशन जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में घूम रही है, और वो पूरी दुनिया की जो इनकम है पैसे का सिर्फ 5% शेयर होल्ड करती है, वर्सेस पूरी दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो इधर आपके 3 एंड 4 कैटेगरीज में है, और दे होल्ड 95% ऑफ मनी वर्ल्ड वाइड। सो मेरे को इस चीज ने काफी हिलाया। एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये बड़ी फेमस बुक्स हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 60 साल नौकरी करने के बाद, या जनरेशन टू जनरेशन नौकरी करने के बाद, ट्रेडिशनल XYZ बिजनेस करने के बाद, उसके बाद रियलाइज करने की बजाय बेटर है कि हम इन बुक्स को पढ़ें। ऐसा डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, तो हमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मेरे को लगा कि मेरे को शायद ऐसे जाना पड़ेगा, पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से शायद 4 में। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 1 से 3 में जा सकूं या 3 से 4 में जा सकूं, बिकॉज 4 में जाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो बेटर है 2 में क्यों जाएं, सीधा 3 में जाते हैं, 4 में उसके बाद चले जाएंगे। सो मेरे को लगा कि मेरे को फाइनली कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए, ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे मैं सिस्टम क्रिएट कर सकूं, नेटवर्क क्रिएट कर सकूं। सो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, क्रिएट ए बिजनेस और पार्टनर अ बिजनेस। क्रिएट अ बिजनेस जो मैंने पहले भी आपको बताया, मैं जॉब के टाइम पे बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करता रहा, बट कर नहीं पाया, बिकॉज आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, लोन चाहिए, शेयर्स, ये वो बड़ी सारी चीजें होती है। इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेमिसेस चाहिए, कोई ऑफिस या फैक्ट्री या कोई सेटअप, ऐसा आपको बहुत सारा स्टाफ रखना पड़ेगा उनको सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, रिसर्च के लिए, ऑपरेशंस के लिए, एडमिन, ऐसे बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद बड़ा सारा फर्नीचर एंड फिक्सर चाहिए आपको, मशीनरीज, लैपटॉप चाहिए, वो बड़ी सारी ऐसी प्रोसेसेस चाहिए। देन इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन के बड़े सारे एक्सपेंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स हैं, ताकि आप जो भी कर रहे हो कस्टमर तक पहुंचे। लाइसेंसिंग सबसे मेन बात है, लाइसेंसिंग एंड लीगल फॉर्मेशन, जितनी भी बड़ी सारी इतने सारे प्रोसेसेस हैं। अभी थोड़े दिन पहले आनंद महिंद्रा जी ने जो हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा के वो हैं, उन्होंने एक वो डाला हुआ था पोस्ट ट्वीट के ऊपर, अभी ईज ऑफ बिजनेस इंडिया में चल रही है। कैन यू इमेजिन किसी बंदे को एक बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं कहीं पे किसी स्टेट में 2-2, 3-3 हजार तरह के लॉज को कंप्लाई करना पड़ता है। इतनी सारे प्रोसेसेस को जब आप करते हो तो मैं देखता हूँ 90% लोग तो बिजनेस शुरू करने के प्रोसेस में ही रह जाते हैं, हो ही नहीं पाता। उसके बाद बड़ा सारे प्रोसेसेस हैं, रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनने तक, फिर आपको एक अल्टीमेटली आपको बड़े सारे टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोसेस करने पड़ेंगे, और फाइनली कस्टमर तक पहुंचने के लिए अगेन आपको बड़ी सारी प्रमोशन एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, और उसके बाद एक आपको बड़ा लंबा चौड़ा एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक जाए, आपकी सर्विस कस्टमर तक जाए, और एडवर्टीजमेंट, ये सारे प्रोसेसेस आपको करने पड़ेंगे। मेरे को लगा ये बड़ा लेंथी काम है, इसलिए हम वो जॉब के टाइम पे भी जो एक्टिविटीज हम सोच रहे थे हम करेंगे, साथ जॉब अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो कर नहीं पाए। एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली कि हम पार्टनर बन सकते हैं। एक अच्छी इंडस्ट्री चूज करते हैं, अच्छी सी कंपनी चूज करते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम प्रमोट करेंगे, उसका हम अपना चैनल क्रिएट करेंगे। ज्यादा इजी नहीं है यहाँ पे, ना कोई प्रेमिसेस बनाने की जरूरत,
ना कोई आपको स्टाफ रखने की जरूरत, ना ही लीगल आपको कोई लाइसेंसिंग करने की जरूरत, ना ही टैक्सेशन के फंडे हैं आपके पास। आपको सिर्फ काम क्या करना है, आपको अच्छी सी नॉलेज लेके इन प्रोडक्ट की प्रमोशन एंड नेटवर्क चैनल बनाना है। फाइनली मैंने 2012 में इसको शुरू किया और ये मेरे को अपॉर्चुनिटी जो मिली दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये क्यों इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा इसको। 1978 में शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट इसको उस समय भी 30+ ईयर हो चुके थे जब मैं इस बिजनेस पे आया था। आज इसको 42 ईयर हो चुके हैं। कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है, $1 बिलियन के कंपनी के अपने एसेट्स हैं, वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है $3.5 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड वी आर लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। ये तब भी लीडर थे, आज भी वी आर मेंटेनिंग द लीडरशिप पोजीशन। हाई क्वालिटी वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। मैं और मेरी फैमिली शुरू से थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस थे, तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस क्या है, बिकॉज हमने बड़े सारे हेल्थ इश्यूज भी फेस किए हमारी फैमिलीज में। सो उसकी इम्पोर्टेंस हमारी फैमिली में क्रिएट होनी पहले से शुरू हो चुकी थी। सो ये प्रोडक्ट मेरे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे लगते थे, नेचुरल थे, सेफ थे। हमारे बच्चे जब हुए तो उनको हमने पहले दिन से ये प्रोडक्ट यूज कराने शुरू किए। सो बिकॉज दीज आर द बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। और सबसे मेन बात है 160+ कंट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, 42 साल का अपना कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड उससे भी ज्यादा जो बेहतरीन चीज है, प्रूवन बिजनेस प्लान है, एक्सेप्शनल बिजनेस प्लान है ये। जो मेहनत करेगा उसको पैसा आएगा, जो मेहनत नहीं करेगा, मेहनत में कोई गैप रह जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, तो उसकी कोई कहानी है। बिकॉज जो मेहनत करेगा उसको पैसा आएगा, और ये जेन्युइन एंड एथिकल बिजनेस प्लान है। आपको यहाँ पे एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि इधर आईडी लगा दो, उधर लगा दो, लेफ्ट राइट कर दो, सब कुछ कर दो, पता नहीं आएगा नहीं आएगा एंड ऑल दैट। आपको टर्नओवर बिल्ड करनी है, कुछ प्रोसेसेस हैं उनको करते रहना है। जितनी आपकी टर्नओवर है, जो आपके वॉल्यूम्स हैं, आपको उसके हिसाब से पैसा आता रहेगा। तो आपको बेसिक बिजनेस करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी और काम की तरह यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। बट काम अगर करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड्स अनलिमिटेड है यहाँ पे, और रियल सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे, फेक स्टोरीज नहीं है। यहाँ पे आपको सारे जो लोग जो जिसके बारे में बड़ा कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा, वो सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको मिल सकते हैं। वो यहाँ पे आपके आसपास बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बड़ी सारी चीजें कर चुके हैं। काम कितना सिंपल है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, यूज करने हैं। आप घर में टूथपेस्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आप सोप शैम्पू ऐसी 10 चीजें ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छे प्रोडक्ट यूज करने की, सेफ प्रोडक्ट यूज करने की। प्रोडक्ट यूज करें, उन प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करें। हम इंडियंस हैं, ऑलरेडी हम लोगों के साथ वैसे ही बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं, चाहे हमें पता हो चाहे नहीं पता हो। बट अगर हम यूज कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो क्वालिटी ऑफ शेयरिंग है वो बेटर हो जाती है। जब हम शेयर करना शुरू कर देते हैं तो बड़े सारे लोग हमारे साथ एज ए कस्टमर जुड़ जाते हैं, और कुछ लोग इसको एज ए बिजनेस पार्टनर भी आगे करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा, बड़े सारे जो हमारे फॉरएवर इंडिया में टॉप लीडर हैं, आप उनकी जब टेस्टिमनीज सुनते हो तो आपको ये सुनने में मिलेगा कि मैं एज ए यूजर इस कंपनी में आया था, फिर मैंने किसी को सजेस्ट कर दिया प्रोडक्ट और मेरे को उसकी इनकम आ गई, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको सजेस्ट करना शुरू कर दिया और ये मेरा बिजनेस बनना शुरू हो गया। सो इसी प्रोसेस में कुछ लोग आपका पार्ट बन जाएंगे बिजनेस का, और करते करते फाइनली आपने उनको इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना है। कंपनी डेली ट्रेनिंग दे रही है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी सिखा रही है, आपके जो स्पॉन्सर होते हैं वो भी आपको सिखाते हैं। सो कोचिंग करते और सीखते और सिखाते हुए आपका एक बिजनेस खड़ा होना शुरू हो जाता है। कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, इंडिया में भी कहीं पे भी आप। सो एक नेटवर्क जब बनना शुरू हो जाएगा, सिंपल अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं, 20 अच्छे कस्टमर और 5 अच्छे बिजनेस पार्टनर, इतना सा अगर आप काम करके मेंटेन कर लेते हैं तो आप एक अच्छी खासी इनकम भी लेते हैं और एक बड़ी मजेदार लाइफ आपकी बननी शुरू हो जाती है। मुश्किल है काम? मेरे ख्याल में दुनिया में इससे आसान काम कोई नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जॉब्स में या बिजनेस में कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कितने ज्यादा प्रोसेसेस है। करना क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोग ये गलती कर देते हैं। मैं जब आया था इस बिजनेस में, मैं ऑलरेडी बड़ी एक हाई पोजीशन होल्ड कर रहा था, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी था, मेरा एक अच्छा नाम भी चलता था। मैं शायद बड़े सारे लोगों को बोलता, मेरे साथ इमीडिएटली ज्वाइन भी कर जाते और किया भी कुछ लोगों ने। बट मेरे को ये रियलाइज हुआ, बिकॉज ये न्यू सिस्टम है, बिल्कुल नया सिस्टम है, मैंने इसके बारे में सुना भी है, समझा भी है, प्रोडक्ट यूज किए, बट आई नीड टू नो द ABC, देन ओनली आई कैन राइट द essay। मेरे को इसको सारा समझना पड़ेगा। तो पहले 1 महीना मैंने आके चुपचाप बिना किसी को बताए हुए कि मैं मनदीप कंबोज जी का ब्रदर हूँ या कौन हूँ, अपना मैंने कोई हाइप नहीं क्रिएट किया, कुछ चुपचाप मैं जाके वहाँ पे ट्रेनिंग में बैठ जाता और वहां से वापस आ जाता था। जितना लिटरेचर मेरे को मिला इंडिया का, इंटरनेशनली भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, तो मैंने इस कंपनी के पूरे प्रोसेसेस को समझा, लॉजिक्स को समझा, ताकि जब मैं मार्केट में उतरूं तो मेरे के ऊपर कोई किंतु परंतु शंतु कोई किसी का बचे ना, कोई किसी तरह का कोई सवाल ऐसा ना मिले मेरे को जिसका मैं एक सही ढंग से आंसर ना कर पाऊँ, एक सही इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। बड़े सारे लोग आंसर तो दे देते हैं, बट वो आंसर कई बार गलत होते हैं या उसको सूटेबल नहीं होते सामने वाले को।
सो इट इज नॉट दी ओनली थिंग कि आप लोगों को जवाब दे दो, आप लोगों को सही समय पे सही तरह का जवाब दो। उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपने मेरी पिछली ट्रेनिंग्स में भी देखा होगा, मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। आप बेसिक ट्रेनिंग जरूर लें, बेसिक लिटरेचर जरूर पढ़ें। फॉरएवर इंडिया में बहुत सारा लिटरेचर है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रोसेसेस समझ में आ जाएंगे। सो मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी और करते करते बिजनेस शुरू किया तो मैं मैनेजर बना। मेरे पास मैनेजर की फोटोग्राफ भी नहीं है अपनी, मैंने ढूंढने की कोशिश करी दोबारा भी, बिकॉज यहाँ पे मैं मैनेजर बनने आया नहीं था। जो मैं इनकम ले रहा था, जो लाइफस्टाइल मैं चाहता था, उस मैनेजर पे नहीं मिलता था वो, है। तो फाइनली मेरा फर्स्ट टारगेट ही सीनियर मैनेजर था, तो मैं सीनियर मैनेजर बना। आज मैं सोरिंग मैनेजर हूँ। कार प्लान किया, वन किया, फिर सेकंड टाइप किया, मिलियनेयर क्लब मैंने किया। आज मेरी टीम में बड़े सारे मिलियनेयर हैं, बड़े सारे कार प्लान अचीवर हैं, बड़े सारे सीनियर मैनेजर हैं पूरे इंडिया में। चेयरमैन बोनस मैंने अचीव किया, ये 16,000 समथिंग, मतलब ये ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास था। मेरा सेकंड जो चेयरमैन बोनस था वो 11 लाख 11.5 लाख के आसपास था। मेरी टीम में बड़े सारे लोग चेयरमैन बोनस अचीव कर चुके हैं। मैंने डोमेस्टिक रिट्रीट्स जो इंडिया के जो बड़े ये लग्जरी टूर्स होते हैं इनको अचीव किया, बड़ा अमेजिंग था। मैं अपनी वाइफ को कहीं पे घुमाने नहीं लेके जा पाया, बट फॉरएवर की वजह से बेस्ट प्रॉपर्टीज में रहने का मौका मिला हमें। मेरी टीम में बड़े सारे लोगों ने बड़ी सारी चीजें अचीव करी, ये सारे कॉर्पोरेट के लोग हैं। इंटरनेशनल रिट्रीट हमने अचीव करी, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये काफी सारी कंट्रीज में हम जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 4 बार मैं ईगल मैनेजर रिट्रीट कर चुका हूँ अचीव। ग्लोबल रैली में जाने का मौका मिला, ऑलमोस्ट 4-5 बार मैं ग्लोबल रैली में जा चुका हूँ। इसी के साथ मेरे को मौका मिला यूएसए का जो होम ऑफिस है हमारा, जो हम हेड ऑफिस की फोटोग्राफ भी देखते हैं, इसके अंदर जाने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं इनफैक्ट उस समय एक डायरेक्टरी आती थी, उसको जब मैंने देखा था तो मैंने तब भी उस समय सोचा था कि मैं भी यहाँ पे कभी जाऊंगा। सो ये मौका मेरे को मिला। नेक्स्ट ईयर फिर हमारा यूएसए का टूर है, जो लोग आप अचीव करेंगे तो आपको भी इस ऑफिस में जाने का मौका मिलेगा। उससे भी बेस्ट चीज ये थी कि रेक्स सर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। ये रेक्स सर का अपना ऑफिस है, रेक्स सर की अपनी चेयर है जहाँ पे मनदीप जी बैठे हैं। सो ये जो टाइम था, दिस इज द प्रीशियस मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ये बहुत प्रीशियस मोमेंट्स हैं, आज शायद लोगों को ये मौका नहीं मिलता, बट फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल जहाँ पे हमारे बड़े सारे सप्लीमेंट्स बनते हैं, यहाँ जाने का मौका मिला। ये सारा प्रोसेस हमें दिखाया गया, एक एक स्टेप। मैं आई विल टेल यू, मैंने बड़ी सारी कंपनीज में, मैंने जैसे आपको बताया, फैक्ट्रीज में भी जाके देखा उनकी, दुनिया में इससे हाइजीनिकली और इतने प्रोसेसेस ओरिएंटेड, मैं मतलब आई वाज शॉक्ड इस लेवल पे सोच भी सकते हैं लोग, करना तो बड़ी दूर की बात है। एलोवेरा ऑफ अमेरिका, जहाँ पे हमारे एलोवेरा और बड़े सारे कॉस्मेटिक केयर, स्किन केयर के बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत बड़ा प्लांट है इनफैक्ट डैलस टेक्सास में। यहाँ पे जाने का मौका मिला, यहाँ के सारे प्रोसेसेस देखने का मौका मिला। मैं 2 बार जा चुका हूँ। आप देख सकते हैं, ये कहने के लिए एक फैक्ट्री है, एक प्लांट है। हाइजीन देख सकते हैं, फ्लोर पे भी शाइनिंग है, शाइन कर रहा है। किस लेवल पे ये चीजें मेंटेन की जाती हैं, मतलब इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये सारे प्रोसेसेस मैंने देखे हैं, मेरी टीम में बड़े सारे लोगों ने देखे हैं। इनफैक्ट फॉरएवर इंडिया में बड़े सारे लोग ये चीजें देख चुके हैं। आप अगर नए हैं तो ये मौके आपको भी मिलेंगे। ये एक बहुत प्रीशियस मोमेंट है। वो बच्चा मेरा जिसको मैं जॉब के समय में टाइम ही नहीं दे पा रहा था, मैं सुबह ऑफिस जाता था, वो सो रही होती थी मेरी बेटी, और मैं जब रात को आता था वो सो रही होती थी। तो मैं बहुत, मतलब मेरे को बहुत इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ। सो मेरे को ये चीजें तब हिट करने लगी थी कि मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत है। वही मेरी बेटी सिंगापुर में रेक्स सर के साथ खेल रही है। अमेजिंग मोमेंट है, मेरे को आज भी वो याद आती है जब रेक्स सर के साथ यहाँ पे खेल रही थी। वो बबल्स वाला भी यहाँ घूम रहा था, तो ये वो सब चीजें कर रहे थे। रेक्स सर भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे चीजों को। सो ये ऐसी मोमेंट मेरे को फॉरएवर ने दी लाइफ में, बड़ा मजेदार था इनफैक्ट ये। और ये सारा कुछ करते करते, कैन यू इमेजिन, आज पेंडेमिक है, पूरी दुनिया बंद है, बड़े सारे प्रोसेस रुक चुके हैं, बड़ी सारी चीजें हिली पड़ी हैं दुनिया भर में। और यहीं पे जहाँ पे मैं अभी बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे घर का, मेरे एक रूम का एक कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने अपना एक ऑफिस टाइप सेटअप बनाया है। और इस सेटअप में, इस टेबल पे बैठ के, इनफैक्ट बहुत छोटा सा सेटअप है, यहीं पे बैठ के आज मेरे को 12 कंट्री से इनकम आ रही है, यहीं बैठे हुए। कैन यू इमेजिन, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है कि आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं 12 कंट्री से अभी? और मेरे को लगता है बहुत कम है, बिकॉज फॉरएवर तो 160 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। सो कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस फिगर्स को देखेंगे तो बहुत ठीक ठाक बन जाती हैं सारी चीजें। आप भी अचीव करना चाहते हैं? कैसा लगा आपको? ठीक है, लाइफ अचीव करना चाहते हैं आप? स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, अगर आपको लगता है आप भी दुनिया भर में घूमना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं क्वालिटी टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए,
लाइफ के एक एक मिनट को अपने टर्म्स पे जीना चाहते हैं। मेरा बेटा है 3 साल का, उसके 3 साल के 3 साल मेरे लिए मैंने अपनी कह लो आंखों के सामने बिताए, एक एक मोमेंट को मैंने उसके साथ एंजॉय किया। मैं आई टेल यू, ये वो प्रीशियस मोमेंट है, ये आपको शायद आगे जाने के लिए नहीं मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलती आपको। जब बच्चा छोटा होता है 5 साल से, तभी वो मोमेंट होती है। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड टू फॉरएवर एंड टू रेक्स सर कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और आज मेरे पास समय है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों की एक एक एक्टिविटी को नोट करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। आप भी चाहते हैं सारी चीजें अचीव करना, दुनिया भर में घूमना फिरना और सब चीजें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा मैंने कैसे इसको अचीव किया, हाउ आई मेक इट, कैसे ये सारी चीजें हुई। सीक्रेट जानना चाहते हैं? सीक्रेट है ये, कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो चांसेस हैं आपको भी ये चीजें मिल सकती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ गई, आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर का अगर आप पार्ट बन चुके हैं सो वेलकम है, अगर आप नहीं बने हैं तो इमीडिएटली साइन अप करें, पार्ट बने। बड़ा एथिकल जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और इनफैक्ट मेरे को लगता है जो नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन दुनिया में चलती है, स्पेशली इंडिया में चलती है, ये वैसी कंपनी नहीं है। ये एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। इनफैक्ट किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की एक प्योरेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे भी आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको टर्नओवर जनरेट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग ये बोलते हैं काम भी नहीं करना, ज्वाइन करना है, बस ऐसे आईडी लगा देनी, वैसे लगा देनी, घर बैठे पैसा आएगा, आप सो भी जाओगे तो पैसा आएगा। आज तक मैं अगर बोलूँ, आई एम अबाउट टू बी अ 40 years, बट आज तक मैंने 20 साल से 25 साल से ऐसी बड़ी सारी कंपनी सुनी है, आज तक एक भी कंपनी ने ऐसे पैसा नहीं दिया। फॉरएवर ऐसी वैसी कोई कंपनी नहीं है। ये मैं सोचता हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की जो डेफिनेशन बोलते हैं वैसी तो सिस्टम है ही नहीं, बट ये प्योरेस्ट बिजनेस है और यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बट अगर आप काम करते हैं, सही ढंग से काम करते हैं, एथिकली जेन्युइनली एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। मतलब मैंने लोगों को स्टेज पे चढ़ के रोते हुए देखा है, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं कि ऐसी जिंदगी कभी कल्पना भी नहीं करी थी, उससे भी आप आगे निकल जाते हो। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कई 100 करोड़ रुपए भी कमा चुके हैं इंटरनेशनली। सो कैन यू इमेजिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो घर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। करना चाहते हैं आप भी अचीव? सीक्रेट रिवील करूं आपको, अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। अब आपको सीक्रेट्स कुछ स्टेप में ऐसे बताना चाहूंगा जिनको फॉलो करके आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। चलें आगे। पहला सीक्रेट है क्लैरिटी। मैं पिछले 8 साढ़े 8 साल में बड़े सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बड़े सारे मेरी टीम में, और इनफैक्ट बड़ी सारी टीम्स में आई एम पार्ट ऑफ नेट ऑल्सो, आई एम ट्रेनर ऑल्सो, प्लस जो ओवरऑल मोहाली और सराउंडिंग में, दिल्ली, इनफैक्ट यूपी और बड़ी सारी जगह पे बड़े सारे लोगों से मैं मिला हूँ। मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग आ जाते हैं इस बिजनेस में बिकॉज यहाँ पे ना कोई वो क्वालिफिकेशन नहीं होती है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आने के लिए, कोई भी आ जाता है और बड़ी छोटी सी अमाउंट है आके शुरू करने के लिए, बट क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि आते बहुत सारे हैं, इसलिए फॉल आउट भी बहुत होता है। तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और मैं मानता हूँ दुनिया के किसी भी काम में, इनफैक्ट हर जगह पे भी, आपकी जिंदगी में भी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। कुछ भी धुंधला या अनक्लियर नहीं होना चाहिए। यस, बड़े सारे लोग एक्साइट होकर इस बिजनेस में आ जाते हैं कभी वो, क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग अपने चेक पोस्ट करते हैं, गाड़ियां पोस्ट करते हैं, ऐसे बड़ी सारी चीजें होती हैं, अपना लाइफस्टाइल वो शेयर करते हैं। तो दैट कुड बी द ट्रिगर पॉइंट, आप वहां से आ जाते हो, उसको देख के आप भी आ जाते हो। बट क्या आपको वो चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, ये क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आ तो गए इस बिजनेस में, उसके बाद आके क्लैरिटी कर लो। मेरा डिसीजन क्लियर था, मैंने आने से पहले क्लैरिटी कर ली थी, बट अगर आप आने के बाद भी क्लैरिटी कर लेते हो तो बढ़िया है। अगर आपकी क्लैरिटी होगी तो आपको कभी चैलेंजेस जो हैं वो आपके बनेंगे नहीं, आगे बहुत बड़े नहीं होंगे आपके आगे। क्लैरिटी होती तो हम काम कर जाते हैं, जब क्लैरिटी में कोई डाउट होता है तो हमें चैलेंजेस फील होते हैं, एक्सक्यूजेस फील होते हैं। सो क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज है। आप क्लैरिटी लो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसी जिंदगी चाहते हो। ये एक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं की जाती। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी कर जाते हो, तब भी कभी आपको ये शायद पूछा या बताया नहीं जाता कि जिंदगी में किया क्या जा सकता है और आप क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए। आप अपना सोचना शुरू करो। बट अगर यहाँ पे आ गए हो तो मैं चाहूंगा कि आप अभी ये सोचना शुरू करो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आप अपनी एज एन इंडिविजुअल क्या कैसी लाइफ चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए कैसी लाइफ चाहते हो, बिजनेस सेटअप कैसा चाहते हो, ओवरऑल प्रोसेस क्या चाहते हो। उसके बाद सेकंड क्लैरिटी आप लो इस बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, ये कंपनी क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये बिजनेस प्लान क्या है, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, आपको पैसा कैसे आएगा, आपके कारण आपकी टीम को पैसा कैसे आएगा। ये सारी क्लैरिटीज यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल आपको लेनी पड़ेगी।
अगर आप ले लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। मतलब कहना है अगर आप ये सीख के समझ के करेंगे तो बड़ी इजीली चलनी शुरू हो जाएगी, अगर बिना सीखे करेंगे बहुत जोर लगेगा तो शायद ये हो नहीं पाएगी। सो क्लैरिटी सबसे पहला मुद्दा है, क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना इजी आपका फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। रेडी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिसीजन ले, मैंने करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना का डिसीजन जो है वो आप ये सोचें कि जो आपने गोल्स रखे हैं क्लैरिटी के साथ, वो गोल्स को आपने अचीव करना है या नहीं करना। बड़े सारे लोग ना ऐसे होते हैं, वो थोड़े से अंदर होते हैं थोड़े से बाहर होते हैं, थोड़े से अंदर होते हैं थोड़े से बाहर होते हैं। उनका स्पॉन्सर उनको फोन कर देता है, वो थोड़े से अंदर हो जाते हैं। अगर वो एक आधा दिन फोन नहीं करता वो बाहर हो जाते हैं। ऐसे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। आप अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी समय वेस्ट कर रहे हैं। डिसाइड करें करना है या नहीं करना। अगर करना है तो क्या करना है, कितना करना है। अगर ये डिसीजन आप ले लेते हैं तो आप देखो रास्ता बनना शुरू हो जाता है। आप अगर डिसाइड करते हैं मेरे को अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो आप देखो रास्ते में बड़े सारी जगह पे ट्रैफिक जैम भी आता है, कहीं पे रोड भी खराब होती है, कहीं को रास्ता ब्लॉक भी किया होता है, कुछ भी हुआ होता है, डजंट मैटर, आप चलते रहते हैं, आप लेफ्ट राइट करके निकलते रहते हैं। बट अगर आप डाइसी सिचुएशन में है, आपका डिसीजन ही क्लियर नहीं है, आपका डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो आप देखो हर चीज का एक्सक्यूज है। घर में बैठे लोग बहाने लगाते हैं। अब आज की डेट में तो जूम पे सेशन हो रहे हैं या फेसबुक लाइव हो रहे हैं, लोग इसके भी बहाने लगा लेते हैं कि यार मैं बटन नहीं दबा सकता, बैटरी खत्म होगी। सो आपको डिसीजन क्लियर लेने पड़ेंगे। अगर आप आगे हो तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, है ना। सो डिसाइड करें। जिंदगी में कुछ भी करना है, अगर आपके डिसीजन क्लियर है, उसके बाद ही कुछ भी शुरू होना है, उसके बाद ही होना है। सो डिसीजन लें, आगे बढ़ें। बड़े सारे लोग मैं देखता हूँ, इनफैक्ट 8.5 साल से मैं भी हूँ इस बिजनेस में, तो बड़े सारे लोग मेरे साथ भी मेरे को वॉच ही करे जा रहे हैं कि ये कितनी देर चलेगा, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग कि मेरे को 8.5 साल हो चुके हैं। अगर वो 8.5 साल चले होते मेरे साथ, तो जो लोग मेरे साथ चल के दुनिया भर में घूम चुके हैं, बड़ी सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, वो भी शायद कर चुके होते, और वो आज तक डिसीजन ही नहीं ले पाए कि मैं आऊं या नहीं आऊं। सो मैं ये कहूंगा, अगर आप भी इस मोड में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन ले। अगर ले चुके हैं, आ चुके हैं इस सिस्टम में, तो ये डिसाइड करें कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। और आगे बढ़ना डिसाइड किया है तो फिर पीछे मुड़ के मत देखें, आगे की तरफ ही प्लान करें और आगे चलना शुरू करें। उससे नेक्स्ट चीज है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं इस बिजनेस का पार्ट बन चुका हूं और मैंने बनना है और मैंने आगे अचीव करना है, तो अपने गोल्स को सेट करें, अपने एम्स को सेट करें। एम क्या है आपका? अगर आपको इसमें एक और चीज बताता हूं मैं, आपने सबने गन चलाई होगी, जो होते हैं ना मेले वगैरह लगते हैं, वहां पे वो बलून फोड़ने वाली गन होती है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों ने चलाई होगी लाइफ में। आप देखो उस गन में आप एम करते हो, फिर भी आप अगर 100 राउंड चलाओगे तो आपके 2-4 बार वो बलून जो फटेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप सही एम लेने की कोशिश कर भी रहे हो तो भी आप शायद सही एम के ऊपर हिट नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आप एम ही नहीं कर रहे हो तो आप कहाँ हिट करोगे, कहाँ पहुंचोगे? आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। आप घर से निकल पड़ रहे हो, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, आप जाओ बस स्टैंड, किसी ड्राइवर को बोलो या कंडक्टर को बोलो कि मेरे को ले चल जहां मर्जी, कहाँ लेके जाएगा वो बोलेगा भाई पागल खाने चले जाओ, है ना, या कुछ भी ऐसी नेगेटिव जवाब दे सकता है वो। कहने का मतलब है हमारे पास अपने गोल्स एंड एम क्लियर होना चाहिए। मैं फॉरएवर बिजनेस की बात करूं या हमारे इस बिजनेस की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ बड़ा इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है कि गोल सेट करो, अपने टारगेट सेट करो, तो जनरली लोग ना बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं और वो देखते हैं सामने वाले ने BMW लिख ली, मैं इससे भी महंगी वाली लिख लेता हूँ। अगर उसने कोई और गाड़ी लिखी तो मैं वो लिख लेता हूँ, उसने X लिख लिया मैं Y लिखूंगा, किसी ने Y लिख लिया तो मैं Z लिखूंगा। ऐसे लोग अपने गोल सेट करते हैं। गोल्स जो है पर्सनलाइज होने चाहिए। अगर आपके पर्सनलाइज गोल होंगे, आपको फील होगा मैंने इनको अचीव करना है, अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे तो रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। सो आप अपनी होप्स को, अपने एम्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने एम्बिशंस को, इन सब चीजों को, पर्पसेस को लाइफ में, क्योंकि हर बंदे के पर्पस भी होते हैं कुछ लाइफ में कि मैं एग्जैक्टली ऐसा कुछ करना भी चाहता हूँ लाइफ में। इन सारी चीजों को आप राइट डाउन करके फाइनल अपने गोल सेट करें, आप उनको फिर टारगेट में कन्वर्ट करें। टारगेट का मतलब क्या है? जब आप उन गोल्स को टाइमलाइन देते हो कि मेरे को इस साल के अंत में यहाँ पहुंचना है, इस महीने के अंत में यहाँ पहुंचना है, मेरे को इस हफ्ते के अंत में यहाँ पहुंचना है। सो गोल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ यहाँ पे बड़े सारे लोग गोल सेटिंग तो करते हैं, बट वो एक इन्फ्लुएंस्ड गोल सेटिंग होती है, पर्सनलाइज्ड गोल सेटिंग नहीं होती। इसलिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती, तो लोगों को हिट नहीं करती वो। बट अगर पर्सनलाइज्ड गोल सेटिंग में कहीं इशू आता है तो आपको पेन फील होती है, आप उसके लिए एफर्ट भी ज्यादा करते हो। और जितने पर्सनलाइज्ड गोल होते हैं वो मैं ये मानता हूँ तकरीबन 99.99% अचीव हो जाते हैं। 1.01% हम छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर, बट मेरा ये मानना है 99.99% जो है वो अचीव हो जाते हैं, बिकॉज आपको हिट करते हैं वो।
बट जो इन्फ्लुएंस गोल होते हैं वो आप देखो बड़े सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, 6 महीने बाद वो घर पे सो रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने गोल ही नहीं थे ना। सो गोल सेटिंग करें, अपने गोल सेट करें, पर्सनलाइज करें उनको। यस, यू कैन ऑलवेज राइट BMW, Mercedes, Audi और एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, बट उनको पर्सनलाइज जरूर करें। क्या आपको हिट करती हैं, आपको कौन सी चीज हिट करती, कौन से कलर हिट करते हैं उसके, या क्या कैसी चीजें हैं। जितना आप उनको पर्सनलाइज करेंगे आपको उतने रास्ते इजी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्किल सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में ये एक ऐसी चीज है जिसकी बड़ी ज्यादा अभी जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़े सारे लोग इस बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं तो वो सिर्फ मोटिवेशन या फेक मोटिवेशन या कुछ और चीजें करनी शुरू कर देते हैं। उस प्रोसेस में थोड़ा सा आगे तो निकल जाते हैं वो, बट कुछ समय बाद चीजें धीरे धीरे हिट होनी शुरू हो जाती हैं। ये इंडस्ट्री को अगर हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपने अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना है, आपने अपनी टीम की ग्रोथ को सस्टेन करना है, तो स्किल सेट बहुत जरूरी है। आप देखें ये मोबाइल है, क्या आप या मैं इस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आई एम एन MBA, है ना, आप में भी बड़ी सारी क्वालिफिकेशन की होगी, बट इसको ठीक करने के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। शायद कोई 10th पास जिसने इसको मोबाइल रिपेयर का कोर्स किया होगा वो इसको बड़ा अच्छे से रिपेयर कर सकता है। सो इसका मतलब है हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये ज्यादा मैटर नहीं करती है, हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि किस फील्ड में हम कैसा कर सकते हैं। और इस फील्ड में जब आते हैं तो आपको अपने स्किल सेट जो है डेवलप करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप इसकी ट्रेनिंग्स लें, लिटरेचर को पढ़ें, अपने सीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी ट्रेनिंग एंड कोचिंग ले। फॉरएवर ट्रेनिंग कोचिंग दे रही है और लिटरेचर मिल रहा है, ऐसे बड़े सारे वीडियोस मिल रहे हैं, और प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये बड़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं फॉरएवर की। अब इनफैक्ट यूट्यूब चैनल पे इंडिया में भी बड़ी सारी ट्रेनिंग अवेलेबल हैं, और वो सारी चीजें अपने अंदर डालते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को डेवलप करते रहें उस लेवल पे कि आप हर सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल कर पाओ, आप चल पाओ, अपने और अपनी टीम को एक रास्ता दिखा पाओ, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओ, और ये सारी चीजें, और इनको मेंटेन कर पाओ लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि ये चलता रहे प्रोसेस। इसके लिए स्किल सेट बहुत जरूरी है। सो ये कहीं ना कहीं लैक रह जाता है इसके ऊपर। कई लोग, मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग आते हैं कि वो ट्रेनिंग नहीं लेते, और उनको जब पूछा जाए ट्रेनिंग लेनी तो कहते सर एक बार मैनेजर बन लूँ फिर मैं बैठा करूँगा ट्रेनिंग में। मैनेजर कैसे बन जाओगे? पहली बात तो बन ही नहीं पाओगे। अगर कोई बन भी जाता है तो वो आप देखोगे कि वो उसके बाद तो टीम बन जाएगी आपकी, फिर कहाँ समय मिलेगा आपको सीखने समझने का, और बड़े रेयरली बन पाते हैं ऐसे मैनेजर। सो सीखने समझने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म मेंटेन ऐसा कोई भी नहीं कर पाता उसको बिना सीखे। सो स्किल सेट के ऊपर काम करें, इसको समय जरूर दें। आप अपने दिन को पूरा डिवाइड करें अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को, और इनफैक्ट हर रोज इसको इम्प्रूव करें। एक ऐसी प्रोसेस है जिसको डेली कुछ ना कुछ इसमें वैल्यूडेशन होनी चाहिए। उसके बाद अपना एक एक्शन प्लान जरूर बनाएं। सारी चीजें हमने कर ली, गोल सेट कर लिया, डिसीजन ले लिया, क्लैरिटी कर ली, स्किल सेट भी बना लिया, उसके बाद हमने एक एक्शन प्लान बनाना है, डिजाइंड एक्शन प्लान लिंक्ड विद योर गोल्स एंड जो प्लान है आपके। दिल्ली जाने का डिसाइड किया है तो आपको एक एक्शन प्लान बनाना है कि दिल्ली की रोड पे कैसे चलना है, ये नहीं घर बैठे और लुधियाना की तरफ चल पड़े हम। सो एक डिजाइंड एक्शन प्लान भी आपको लेना है। आप डिसिप्लिन के साथ चलें। इनिशियली जब आप चलना शुरू करेंगे हो सकता है आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। आप देखो जब घर से निकलते हैं हम तो रास्ते में कई बार हमें ट्रैफिक मिल जाता है और सब चीजें होती है, हमारा गोल बड़ा है। अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है चंडीगढ़ के लिए, कई जगह मैं फंसूंगा भी, ट्रैफिक होगा। ऑब्वियसली जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली रोड तक पहुंचता हूँ, या इनफैक्ट अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको दिल्ली के अंदर मिलने वाला है। इसका मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है। बट जैसे ही आप इस रोड के हाईवे के ऊपर आ जाएंगे तो शायद आप एंजॉय भी करना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया हाईवे सब कुछ है ना। सेम बॉम्बे से पुणे जाना है आपने, तो बॉम्बे के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपको बड़ा समय भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, और आपको लगेगा कि शायद आप लेट हो रहे हैं या आप शायद फंस गए हैं या आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप हाईवे पे चले जाएंगे, बॉम्बे पुणे हाईवे पे, उसके बाद तो शायद चीजें मजेदार हो जाएंगी। बट येस, वहां पे भी चले जा सकता है, रास्ते में कोई चलते रहना पड़ेगा। सो आपको एक एक्शन प्लान प्रॉपर बनाना है इस बिजनेस में आके भी, कि मेरे को कब कब क्या क्या एक्टिविटी करनी है। जब आप करनी शुरू करेंगे तो शुरू में आप उसके प्रोसेस में नहीं फंस पाएंगे, वो एक ट्रैक नहीं बन पाएगा। बट आप डिसाइड करें मेरे को इतने कॉल्स करने हैं डेली, 5 करने तो 5 ही करें, 6 मत करें आप। बट अगर डिसाइड किया करने हैं तो करें। मेरे को 2 मीटिंग करनी है तो 2 मीटिंग जरूर करें, 5 फॉलोअप करने तो 5 फॉलोअप करें। इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। और पहले हफ्ते में हो सकता है आप 5 वो जो भी लिखे आपने शायद नहीं कर पाओगे आप। बट अगर आप ये एक्टिविटी को करने के लिए जोर लगाते रहेंगे, सेकेंड वीक में आप देखोगे आपकी जो कनेक्टिविटी बेटर होगी, थर्ड वीक में और बेटर हो जाएगी, और विद इन 1 मंथ आपका जो डिसिप्लिन प्रोसेस था वो सारा एक ट्रैक पे आ जाएगा।
अगर आपका आ गया तो आप अपनी टीम का भी करा सकते हो। सो एक प्लान्ड एक्शन प्लान अपना जरूर बनाएं, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है गाइस। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, क्योंकि इस बिजनेस में ना बॉस नहीं होता। अभी नौकरी में तो प्रेशर होता है, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप होते हो तो वहां पे भी प्रेशर होता है आपके पैसे का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके रिस्क का। वो आपको जगा के रखता है। आप देखो जो दुकानदार होते हैं वो 5 बजे उठ के चल पड़ते हैं दुकानें खोलने, साफ सफाई करके, सेटिंग करने। नींद नहीं आती उनको, रात को भी 12-1 बजे तक आते हैं, फिर हिसाब किताब करते रहते हैं, 2-2 बज जाते हैं उनको। बट वो जाना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको जॉब में उनका बॉस और बिजनेस में उनके पैसे उनको कंसिस्टेंसी के लिए फोर्स कर देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। यहाँ पे आके क्या होता है, बॉस है नहीं, फोन ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा फोन हम उठाना बंद कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, बहाना मार सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं। एक्सक्यूज देने की लोगों को प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म एंड ग्रोथ लेनी है और ग्रोथ लेनी है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। हर स्टेप को प्रोसेस करना पड़ेगा, हर साल, हर महीने, हर रोज। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप करते रहेंगे, आप अपनी टीम से भी करा सकते हैं, वो सब कुछ होता रहेगा। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलें। एक्शन प्लान की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इस हफ्ते करनी शुरू करी चीजें, उसको नेक्स्ट वीक इनफैक्ट वो चीजें बढ़ती जाएंगी और उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होता जाएगा। बिकॉज आपको हमेशा इंप्रूव करना है, तो आपको जो अपनी जो कह लो लेवल है वो बढ़ाना ही पड़ेगा। सो ये कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके चलें। इंप्रूवमेंट्स, काम करना शुरू करो, जो कर रहे हो उसको चेक करते रहो। आप अपने चेक करते रहो, अपने सेल्फ चेक करो, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के चेक करो अपने आप को, अपने जितनी एक्टिविटीज हो रही है उनको सारा क्रॉस चेक करो। और ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। प्लान किया, काम किया, चेक किया, उसको फिर एक्यूरेट किया, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस और बढ़िया होता जाए, आपकी इनकम और बढ़ जाए, आपका रिवॉर्ड और बढ़ जाए, आपकी ग्रोथ और बढ़ जाए, आपकी टीम की और ग्रोथ बढ़ जाए, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको रोज काम करने की जरूरत है, रोज अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा ट्रेनिंग में, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर जस्ट 1% बेटर देन यस्टरडे। जब आप सोने लगे, सिर्फ इतना इंश्योर करें कि आप कल से थोड़े से बेहतर हैं। उसके लिए आप अपने प्रोसेसेस को ठीक करें, अपनी कोई बुक पढ़ें, अपनी कोई वीडियो देखें, कुछ ना कुछ अपने अंदर वैल्यूडेशन करते रहें। सोने से पहले सिर्फ इतना ही करते हैं आप। 0.01% भी अगर आप अपने अंदर ऐड करेंगे ना, आप देखेंगे उसके ऊपर कम्युलेटिव इंटरेस्ट वो लगता है प्रोसेस, जो उसकी वैल्यूएशन कम्युलेटिव होती है। कम्युलेटिव वैल्यूएशन में अगर आप 0.01% को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कम्युलेट करके उसको करना शुरू करेंगे 365 डेज, तो मतलब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे शायद कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सो ये एक प्रोसेस है जिसके ऊपर काम हमेशा करते रहे। आपने कुछ चीजें सीख ली थी, इनफैक्ट आज तो दुनिया बड़ी फास्ट चेंज हो रही है। हर रोज जब से कोविड-19 आया है, जूम आ गया है, ये ऑनलाइन चीजें आ रही हैं, यही हर रोज चेंज हो रही है, इनमें कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होती जा रही है। सो आपको समय के साथ कोप अप करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। जब आप चलना शुरू करते हैं ना एक सही ट्रैक पे, स्पेशली एक ऐसे ट्रैक पे जिस ट्रैक पे आपके आसपास पड़ोस वाला कोई नहीं चला हुआ, जिस ट्रैक पे आपकी फैमिली, आपके रिलेशन में कोई नहीं चला हुआ, तो यू विल हैव मतलब काउंटलेस डिस्ट्रैक्शन। आपको बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्रोसेस हमारे घर से शुरू हो जाता है। लोग आपको हिट करते रहते हैं कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप कहते हो उसने कर लिया, इसने कर लिया, वो बोलते हो पता नहीं क्या किया और कैसा होगा, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, चद्दर देख के पैर पसारना, है ना। सो चद्दर से जैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पूरे घर वाले, पूरी दुनिया, सोसाइटी, रिलेशन, ये सब हमें हिट करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे बड़े सारे लोग तो यहीं फंस जाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, लोग उनको टीज करते हैं, हाँ भाई हो गया, तू तो कहता था ये कर लेंगे, तू तो कहता था BMW आ जाएगी, हो गया। सो ये वो सारे हिट है जो आपको करते रहते हैं। और गलती से जब आप BMW ले लेते हो तो फिर वो लोग आके फोटो खिंचवाते हैं, ये तो हमारा बच्चा है जी, ये तो हमारी बच्ची है जी, है ना, हम तो पहले कहते थे ये कुछ कर जाएगा या कर जाएगी। अब कहानी यहाँ पे आती है, आपने देखा होगा घोड़े को ऐसे चलाया जाता था। अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो ऐसे चलें, आप फोकस रखें। आपको जब सलाह भी लेनी है तो उन लोगों से सलाह लें उस चीज की जो लोग इस चीज में सक्सेसफुल हो चुके हैं। फॉरएवर में बड़े सारे लोग जुड़ के बड़ा सारा कुछ अचीव कर चुके हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ जुड़े ही थे, कुछ किया नहीं उन्होंने, वो क्या गाइड करेंगे, है ना। आप उन लोगों से सलाह लें जो यहाँ पे अचीव कर चुके हैं और उसको मेंटेन कर चुके हैं। 8 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की तो इंडिया के भी टेस्टिमनीज है यहाँ पे। 20 साल पुराने लोग तो इंडिया में भी हैं, 40 साल पुराने लोग भी हैं फॉरएवर इंटरनेशनल लेवल पे। सो ऐसे लोगों से सलाह दें
बट अपना फोकस हमेशा मेंटेन करके चलें अपने गोल्स के ऊपर। आज इतनी डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया, XYZ, पता नहीं कितनी चीजें हैं। सो फोकस कभी ना लूज करें, अपना फोकस अपना मेंटेन करके चलें। एथिक्स, जहां कोई नहीं देख रहा होता वहां ऊपर वाला जरूर देखता है। सो याद रखें, सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करें कि गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी सी गलती हो गई तो कब कहाँ देना पड़ेगा। कर्मा इसको जानते हैं ना आप, जो आप बोलते हैं ना, जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं। सो अगर आप गलती से कोई ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करके कोई अचीवमेंट कर भी लेते हैं, वो बड़ी छोटी है उसकी लाइफ, आज नहीं तो कल वो कहानी हो जाएगी। नकली नोट की लाइफ बड़ी कम होती है, छोटी होती है, वो चल जाता है कई बार, बट कई बार वो ऐसी जगह पकड़ा जाता है जो उसको चलाने वाला भी पकड़ा जाता है, फिर आप प्रूव नहीं कर पाते कहाँ से हुआ क्या हुआ। सो जो भी करें एथिकल जेन्युइन करें, अपने उस सिस्टम को फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी नींव जितनी मजबूत होगी ना उतनी ऊपर बिल्डिंग चली जाएगी। बुर्ज खलीफा देखा आपने, मेरे को मौका मिला, फॉरएवर की वजह से मिला इनफैक्ट, और वहां पे हम रहे भी। दुबई में दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो होटल है, टॉलेस्ट होटल है अपना JW मैरियट मर्किस जो है, टॉलेस्ट होटल में माना जाता है, वहां पे रहने का मौका मिला। इनफैक्ट फिर हम बुर्ज खलीफा में भी जाके आए, पता नहीं कितनी ऊंची बिल्डिंग है, आपको क्या लगता है ऐसे बन गई होगी? उसकी सबसे ज्यादा जो मजबूत चीज होगी उसकी नींव मजबूत होगी। सो मेक श्योर आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसके आपके एथिक्स में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई वहां पे ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और आप ये वॉच करें कि गलती से भी कोई गलती आपकी टीम में भी ना कर रहा हो। आज की डेट में बड़े सारे यंगस्टर आ जाते हैं टीम में, बड़ा सारा कुछ हो रहा होता है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबको गाइड करें कि कोई फेक सेलिंग, पुश सेलिंग, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज, कोई नेगेटिव मार्केटिंग या कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो जेन्युइन बिजनेस बिल्ड होना चाहिए ताकि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट किसी और बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी ना जाए। आपकी किसी भी एक्टिविटी का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर भी आएगा, आपकी टीम के ऊपर भी आएगा, रेस्ट ऑफ द फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी आ सकता है। सो मेक श्योर गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गिव अप नहीं करना। हिस्ट्री में कभी भी क्विटर का नाम नहीं आता, क्विटर्स को कभी भी याद नहीं किया जाता, कि बोला जाता है कहीं कहीं आपने कोई ऐसी एग्जांपल देखी कि ये बंदा है, ये इसलिए फेमस है, ये इसने हर जगह क्विट किया? कभी ऐसा नाम सुना आपने? आपने सिर्फ ऐसे नाम सुने होंगे कि ये बंदा था, इसको इतने चैलेंजेस आए, इतनी बार ये हार भी गया तो भी ये यहाँ पे पहुंचा। चाहे वो US के प्रेसिडेंट्स हैं या ऐसे बड़ी सारी काउंटलेस ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक बंदे ने ये काम शुरू किया, उसको हिट लगा, वो नहीं हो पाया, बट उसने क्विट नहीं किया और फाइनली उसने कर दिखाया। चाहे वो बल्ब बनाने की स्टोरी है, ऐसे पता नहीं कितनी स्टोरी है, धीरू भाई अंबानी की स्टोरी है इंडिया की, ये पता नहीं काउंटलेस स्टोरीज है। बट आपने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी कि यार ये काम हो रहा था, सारी दुनिया कर रही थी और एक ये बंदा गया और इसने जाके वहां पे कुछ नहीं किया और क्विट करके आ गया। कभी नहीं याद किया जाता उसको। बड़ी सारी ऐसी आप लोग भी डालते होंगे कोटेशन, क्विटर नेवर विन्स और ये सब कुछ। सो ये आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, गिव अप करना आपके दिमाग में कभी आना ही नहीं चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको गिव अप करूं। मैं जब फॉरएवर बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी ये ओनली ऑप्शन थी मेरे पास, मैंने सारे रास्ते काट दिए थे और मेरे दिमाग में 100% श्योर है कि मैंने फॉरएवर के अलावा मैंने लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है। अगर मैं उस समय जॉब में चला जाता, ऑब्वियसली मेरी सैलरी उस समय भी ठीक थी, 8 साल में आज में, और शायद इनकम की बात करूं तो शायद मैं इसके आसपास मैच कर रहा होता, या शायद पता नहीं क्या होती सिचुएशन, बट मेरे को ये पता लाइफस्टाइल खत्म हो चुका होता है ना, और बड़ी सारी बीमारियां भी लग चुकी होती, बिकॉज वर्कलोड इतना ज्यादा था, सब कुछ था, और सब कुछ ठीक भी रख पाता मैं, क्योंकि फॉरएवर तो मेरी लाइफ में थी, एज ए यूजर तो मैं था इसका पार्ट, बट समय तो नहीं कंट्रोल था ना मेरे अपने, और अपनी फैमिली को समय तो नहीं दे सकता था, पीस ऑफ माइंड तो नहीं था, टेंशन स्ट्रेस तो था ही ना, वर्कलोड तो था ही। सो मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं इसको एक ओनली ऑप्शन लेके आया, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं लेके आया कि मेरे को अगर ये चलेगा तो मैं ये कर लूंगा। बड़े सारे लोग फॉरएवर बिजनेस में आते हैं कि कुछ और नहीं है तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो मामा जी का लड़का या मेरा दोस्त कर रहा है, उसने BMW ले ली, उसने XYZ ले लिया, या किसी ने कुछ पैसे कमा लिए तो मैं भी करके देख लेता हूँ। करके देख लेने से शायद नहीं होगा, ट्राई करने से तो रिजल्ट उतना ही मिलेगा जो मिल गया, पर करने से रिजल्ट मिल सकता है जब आप उसको जीतने के लिए खेलते हो। प्ले टू विन जिसको मैं बोलता हूँ ना, आप जब भी खेलो जीतने के लिए खेलो। जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं उनके लिए उनको जीत मिल भी जाती है। मैं कल मेरे को एक वीडियो का लिंक शेयर हुआ जिसमें एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, और उस मैच में उस मैच में साउथ अफ्रीका के साथ मैच था किसी ट्रॉफी का, इंडिया और साउथ अफ्रीका चल रहा था मैच, और लास्ट के 44 बॉल में 2 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को,
जब वो लिंक शुरू होता है उस समय शायद 6 रन चाहिए थे, और हर बॉल पे जब स्कोर बन रहा था तो धोनी जा के ना, धोनी, रैना, युवराज और ये सारे लोग बड़े कंसर्न थे। एक रन भी जा रहा था तो बड़े कंसर्न थे वो। वहां से फील ये आ रहा था कि ये 2-4 जो लोग हैं ना, 2-4 लोग, ये वो लोग हैं जो जीतने के लिए खेल रहे हैं। टीम में 11-12 लोग होते हैं, है ना, 11 लोग तो फील्ड पे होते ही होते हैं ना। वो 11 लोग में से वो 4-5 लोग थे जो जीतने के लिए खेल रहे थे। उनका 100% फोकस यही था। वो हर एक एक्टिविटीज को, फील्ड सेटिंग, ये वो सब चीजों को इन्वॉल्व कर रहे थे। और फाइनली 44 बॉल पे, जो 41st या 42nd बॉल पे वो जो लास्ट विकेट थी वो भी ले ली गई और इंडिया जीत गया। क्योंकि वो जो एक टेम्परामेंट था, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो जीतने के लिए थी। सो मैं भी आपको ये कहूंगा, आप जब खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलें, आगे बढ़ने के लिए खेलें। कहीं पे अपने मन के अंदर कोई ऐसा वो लेके मत चलें कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। सो नेवर गिव अप इन लाइफ, नॉट इन फॉरएवर और नॉट इन लाइफ। ठीक है गाइस? सो अगर आप इन 10 चीजों को फॉलो करते हैं तो सक्सेस लेना जो है काफी हद तक, मतलब इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ, अगर आप इन 10 की 10 चीजों को 100% फॉलो करेंगे तो सक्सेस आने के चांसेस भी 100% है। और अगर आप 100 से ज्यादा कर लोगे तो सक्सेस फिर मजबूरी बन जाएगी आना। सो मैं यही कहूंगा, इन सारी चीजों को फॉलो करें, डिसीजन स्ट्रांग लें, क्लैरिटी के साथ चलें और अपना एक्शन प्लान बनाएं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, एथिक्स को मेंटेन करें और एक बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़ते रहें। हमारा पूरा सिस्टम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल आपके साथ है, आपके सपने पूरे करने के लिए। डिसाइड करें एंड बी ऑन द विनर साइड। मिलके एंजॉय करते हैं सारी चीजों को। कितना मजा आएगा जब हम सब लोग किसी इंटरनेशनल टूर पे होंगे और ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे होंगे। सो डिसाइड करें, आगे बढ़े। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, सी यू ऑल अगेन वेरी सून।